जय श्री राम मित्रों। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा का दूसरा नाम सबरी है। इस कथा में हम आपको सबरी की कथा बताएंगे। किस प्रकार सबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार करती रही। किस प्रकार भगवान श्री राम सबरी की कुटिया पर आए, इसके साथ सबरी के पूर्व जन्म की कथा भी बताएंगे। मित्रों, बनी रहिए सबरी की कथा के साथ। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके मुखिया अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सवर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन से ही पंछियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। सबरी धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थीं। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह बैरागी की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह कर दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा, माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती ने बताया कि ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह में इतने जीवों का बलिदान होगा, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। सबरी ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब सबरी बाड़े के किवाड़ खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहाँ से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच गई जहाँ पर 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज़ सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से सबरी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य काम निपटा रहा है। कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलिनी है। ऋषियों ने भीलिनी को नीची जाति का बताकर उसे ताड़ने लगे। तभी उसी समूह में से एक ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई हूँ और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? तब ऋषि ने बताया कि बेटी, तुम्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज़ भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था।
सबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी, यह निश्चय करने के लिए कि बेर मीठे हैं या खट्टे। सबरी ने बेर को चख चख कर उनको झूठे कर दिए। तब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी की वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उसको भगवान श्री राम मिले थे। मित्रों, अब जानते हैं कि सबरी पूर्व जन्म में कौन थी। सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, उसका नाम रानी परमहंसनी था। एक बार कुंभ के मेले में रानी परमहंसनी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी को एक दिन अपनी खिड़कियों से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहंसनी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। रानी परमहंसनी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहंसनी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहाँ गंगा माँ से याचना करने लगी कि माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना, अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहंसनी रानी अपनी देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी, न ही कोई राजघराने की। वह भिलिनी जाति में जन्मी एक कुरूप लड़की थी। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।